हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ना बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग की मैंने स्टार्टिंग की हुई है। तो यहाँ पे मैं अपने गोदाम में आप सभी को ले चलती हूँ और यहाँ देख सकते हैं गोदाम में ना सारा कूड़ा कबाड़ कचरा ही भरा पड़ा है। मिस्टर जी के सामान जो भी दुकान का रहता है ना, तो वो भी यहाँ पे रखा हुआ है। साथ में पेटियाँ वगैरह जो है ना, पंखा वगैरह, ये सब यहाँ पे सोफ़ा वगैरह पड़ा हुआ है। तो यहाँ ना हमने मेन पर्पज़ ये दिखाने का था कि यहाँ पे हमने साफ़ सफाई करनी हुई है। तो इसको ना हम सोच रहे हैं कि अभी रूम बनाएंगे, क्योंकि अब आपको पता है नन्हे नन्हे से मेहमान आने वाले हैं ना, तो थोड़ा सा तैयारी पहले से ही करनी पड़ेगी। तो हम सोच रहे हैं इसको रूम बना लेते हैं। और ये शटर वगैरह है, क्योंकि दुकान को ही हमने बना रखा था ना, तो उसको पर्दा वर्दा लगा के ठीक करेंगे। तो भाई हमने भाई को बुलाया हुआ है, तो भाई यहाँ पे आ गया है। और मैंने ना ये हल्दी मंगाई हुई थी, क्योंकि जो मेरे जेठ जी है ना उनको चाहिए थी। तो ये अभी की हल्दी तो बहुत छोटी छोटी सी थी, लेकिन मम्मी ने पुरानी हल्दी खोद के दी, क्योंकि बीज के लिए पहले से ही रखा हुआ था। तो भाई आ गया था और यहाँ देख सकते हैं मिस्टर जी ने ना सारा सामान पहले से ही ला के रख दिया है। यहाँ इतने सारे कट्टे हैं, इनमें किसी में रजाई भरी हुई है तो किसी में कत्तर। और ये कत्तर इतने सारे कत्तर थे ना कि क्या ही बताऊँ मैं। ये जब मैं सिलाई सिखाती थी ना बच्चों को, तो तब से ये कत्तर मेरे पास पड़े हुए हैं। तो मिस्टर जी सारा सामान ला के यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं। और ये रही हमारी मिक्सी, तो इतने दिनों से मैंने बक्से पे ही रखी हुई थी, तो निकालना हो नहीं पा रहा था। तो फिलहाल अभी सारा सामान निकाला है, मुझे पता लगा कि अभी क्या क्या है। और इसमें ना ये जो कट्टा था उसमें फ़िल्टर हमारा रखा हुआ है। तो सामान तो हमारे पास सभी कुछ है, लेकिन बात क्या है ना, यूज़ में अभी लाने के लिए इतना हो नहीं पा रहा है, क्योंकि सारा सामान हमने धीरे धीरे से अभी बनाते जा रहे हैं, सेट करते जा रहे हैं। तो यही काम होता जा रहा है। और यहाँ पे मिस्टर जी औजार लेकर भी आ गए हैं। तो साथ में यहाँ पे मेरा पार्सल भी आ गया था और यहाँ बर्तन वगैरह भी निकले हुए हैं, देख सकते हैं। तो इन सामानों को ना हम सेट करेंगे, लेकिन अभी कुछ टाइम बाद। तो ये मेरी बहन का पार्सल है, तो ये भी आ चुका है। बाकी का भाई आ गया था। तो यहाँ पे मिस्टर जी ने ये जो दरवाज़ा रखा हुआ था ना, ये गली में रखा हुआ था, तो भाई को तो ऊपर चढ़ा दिया। तो ये दरवाजे का कोई काम था नहीं अभी, तो हमने सोचा कि इसको ना क्या करते हैं कि ऊपर ही चढ़ा देते हैं, बाद में कभी काम होगा तो ठीक है, नहीं तो इसको फिर बेच बाच देंगे। और ये पाइप भी हमारे पास बचा हुआ था, तो भाई को बड़ी मुश्किल से हमने ऊपर चढ़ाया हुआ था। और मिस्टर जी भी चढ़ जाते, लेकिन भाई ने कहा मैं चढ़ता हूँ, वो पहले से ही चढ़ गया था। तो ऊपर जितना भी सामान था उसने सेट किया। तो साथ में ये जो दरवाज़ा है, मैं कह रही थी जगह घेर रही थी, खाली गली में रखा रहता है। एक तो मिस्टर जी की दुकान का सामान इतना सारा पड़ा रहता है गली में, घर है कि दुकान है कुछ पता ही नहीं चलता, सारा सामान ऐसे ही पड़ा रहता है। घर जैसा तो लगता ही नहीं है। तो कुछ ऐसा है भैया। अब हम सोच रहे हैं इसको साफ़ सफाई कर देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल सामान ही रख रहे हैं, सेट कर रहे हैं। अब ये इसको रूम पता नहीं कब तक बना पाते हैं, क्योंकि रोकड़े की भी ज़रूरत होती है ना। तो अभी फ़िलहाल है नहीं, जब हो जाएंगे तो इसको रूम जैसा बना देंगे, डेकोरेट कर देंगे। और ये किसके लिए रूम बनेगा ये भी आपको आने वाले ब्लॉगों में पता चलेगा। तो ये जो टाइल वगैरह जैसे हमने बाथरूम वगैरह में या फिर किचन वगैरह में लगवाई हुई थी, तो बच गई थी, तो हमने सोचा इसको भी बाहर रखेंगे तो तोड़ फोड़ देते हैं। क्योंकि मैंने छत में भी काफ़ी साबुत टाइलें रखी हुई थी, तो वो भी एक एक करके लोग बाग उठाते रहते हैं, तो फिर टूट ही जाती हैं। तो मैंने सोचा ये टूटे ना, क्योंकि ये अच्छी टाइलें थी, तो हम इसको ना ऊपर अच्छे से रख दे रहे हैं। तो ऊपर जब काम होगा ना, तो इसको फिर यूज़ में ले लेंगे, और नहीं होगा तो फिर देखेंगे, कोई बात नहीं। रखी तो है ही, क्योंकि ये जो छत है ना, ये डबल छत है, इसमें बाथरूम है ना इसके नीचे, इस वजह से ये डबल छत है। तो हमने सोचा इसी को रख देते हैं। और साथ में ये ना भैया बक्से को मिस्टर जी ने तो खाली कर ही दिया था। तो भाई और मिस्टर जी यहाँ पर बड़ी मुश्किल से ना इसको ऊपर पहुँचा रहे हैं। वैसे तो हमने अपनी जेठानी जी से कहा हुआ था कि वो अपनी तरफ से ले जाएं करके, लेकिन एंड वक्त में उन्होंने ना बहाना बना के मना कर दिया। तो हमने ना अपने ही हमें भी ज़्यादा था नहीं कि किसी की हेल्प लें या किसी से कुछ कहें। तो मैंने अपने भाई को बुला रखा था, जैसे तैसे करके हम लोगों ने यहाँ पे अपना सामान सेट कर ही लिया। तो मिस्टर जी परेशान तो हो रहे थे, वैसे चली तो जाती क्योंकि हमने नाप के रखी हुई थी जगह, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत ना हो तो उस वजह से ना उनसे बोला हुआ था, पर उन्होंने मना कर दिया। कोई बात नहीं, किसी की कैसी सोच रहती है, किसी की कैसी नहीं रहती है, क्योंकि कोई हमें नहीं समझता है तो ना सही, पर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे फिर मेरा तो और कोई काम था नहीं, बस बताने का रह रहा था कि कैसा करना है कैसा करना। बाकी इन लोगों को जो सामान की ज़रूरत थी ना, तो वो मैं देती जा रही थी। तो आज का ब्लॉग कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है नहीं, पर मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि
काम हो रहा है। मैं सोच रही हूँ ब्लॉग भी बन जाएगा, क्योंकि आजकल मैं ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ ना। तो यहाँ पे बेचारे सारे दोनों लोग ही परेशान हो रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे करके बड़ी मुश्किल से एक बार तो हार खा ही गए हैं। तो ना एक बार तो ऐसा लगा कि अब नहीं जा पाएगी, पर फिर क्योंकि आगे भाई था तो भाई से नहीं हो पा रहा था। फिर बाद में मिस्टर जी गया, और मिस्टर जी को आता है थोड़ा सा गुस्सा, तो उन्होंने झटके से किया, तो फिर भैया चली गई ऊपर ये पेटी। तो वैसे ये जो पेटी थी ना, तो ये पेटी है हमारी सासू माँ की। तो इसको धरोहर के टाइप में रखनी है, तो संभाल के ही रखनी है, क्योंकि ससुर जी मेरे साथ है, तो उनकी चीज़ भी ऑफकोर्स मेरे साथ ही रहेगी। तो यहाँ फ़िलहाल हमने इसको सेट कर दिया, और एक बक्सा तो मेरा पहले से ही बाहर पड़ा हुआ है, तो उसको देखेंगे कभी नीचे लेके जाएंगे। फ़िलहाल इसको भी सेट लगा लेते हैं और इसमें सामान वामान रखेंगे। लेकिन फ़िलहाल इसको मिस्टर जी से कह रही इसको अच्छे से करो। और ये पेंट पता नहीं कैसा लग गया, पहले तक तो ठीक ठाक थी, पता नहीं कैसे ये हो गई है। अब इसकी भी सफाई वगैरह करनी पड़ेगी मुझे। तो मैंने यहाँ पे नीचे ना अब कुछ बड़ा सा होता रखने के लिए पावदान टाइप का, तो वो था नहीं। तो फिर हमने सोचा कि मैंने अखबार ला के दिया, मैंने कहा ईंटों में अखबार लगा के फिर नीचे रखना, क्योंकि ना उसमें जंग लगने का डर रहता है। और वैसे भी मेरे रजाई वगैरह तो ख़राब हो ही गए हैं, क्योंकि ये पेटी पहले से ही ऊपर आ गई होती तो मैं इसमें सामान भर देती, लेकिन ये नीचे ही थी। और दूसरी पेटी थी ना, उसमें बहुत सारा सामान पहले से ही था, तो नहीं कर पा रहे थे। तो मेरे गद्दे रजाई जो है ना वो भी ख़राब हो गए हैं। और यहाँ भाई ने भी आज ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प की, अपनों से ही ली जाती है, और अपने तो अपने ही क्या ही कह सकते हैं यार, मना कर देते हैं इन वक्त। तो ये जो चारपाई है ना, तो चारपाई को हम भेजेंगे अपने मायके में। तो क्योंकि इसको बुननी है, तो मम्मी को बुननी काफ़ी अच्छी तरीके से आती है। जब टाइम रहेगा तो मम्मी बुन देगी। तो भाई का जैसे टाइम, अभी फ़िलहाल इसको नीचे पहुंचा देंगे, और जैसे ही भाई का टाइम लगेगा ना, तो क्योंकि धान वगैरह बेचने वगैरह के लिए लेकर आएगा, ट्राली वगैरह आएगी, तो ये ट्राली में चढ़ा के घर तक पहुंचा देंगे इसको। तो मम्मी का जब टाइम लगेगा वो तब बुन लेंगी। तो फ़िलहाल ये लेकर आ ही रहे हैं। तो ये भी आ गई, इसकी भी टेंशन ख़त्म हो गई, क्योंकि इसको इधर रखना कभी उधर रखना यही सब हो रहा था। तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें करके। तो ऐसा चल रहा था आज का काम। और यहाँ भाई कत्तर इतने सारे कट्टे में भरे हुए थे ना, तो मैंने सोचा कि इनको भाई को दे देते हैं। मैं पहले तो लेके नहीं जा रहा था, और ये हम यहाँ पे एक का जो लंबी लंबी सी कतरे थी ना, बड़ी बड़ी सी थोड़ी थोड़ी, तो मैं उसको निकाल रही थी। मैंने सोचा ना पाइपिंग बनाने के काम आएगी। तो मिस्टर जी बोल रहे सारे कट्टा ही रख ले तू। तो मैंने कहा सारा कट्टा क्या रखना। तो फिर भाई को मैंने दे दिया। तो भाई कह रहा, पहले तो मना कर रहा था, फिर बाद में बोला कि नहीं, आग वाग चूल्हे में जलाते हैं ना, तो वो काम में आ जाएगा। तो यहाँ पे भाई रख रहा था, और अभी तो और भी सारे थे। तो उसने कहा बाद में लेके जाऊंगा करके। तो ठूस ठूस के भर रहा था बेचारा। अब क्या करे, दीदी के घर से लेके भी जा रहा है, तो क्या लेके जा रहा है कत्तर का कट्टा लेके जा रहा था। तो आज मेरे भाई ने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। देखो भाई, ठूस ठूस के भरे जा रहा है। तो ये भी ना हंसी लगवा रहा था। तो आज का काम कुछ ऐसा रहा। और भाई ने कहा कि अब सारा काम हो गया है कि नहीं, तो और बचा तो था वैसे जो सामान था उसको रखना था। तो फिर हमने कहा कि हम अपने आप रख लेंगे, तेरा जो मेन काम था तुझसे करवाने का वो तो करवा ही लिया। तो भाई ने कहा कि चलो फिर मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझे घर में भी काम है, धान वगैरह देखना है। तो यहाँ से फिर हमारा आधा काम तो हो ही गया था। फिर आ गया था ये छोटा सा बेटा हमारा खेलने के लिए। ये राम बन के आया था भाई, क्योंकि उस समय ये दशहरे की टाइम की वीडियो है, और शेयर मैं अब कर रही हूँ आपके साथ। और साथ में ये कट्टे निकले हुए थे, पहले मम्मी से मैंने कट्टे मांगे हुए थे क्योंकि गेहूँ वगैरह के लिए, कनक के लिए। तो फिर ये कट्टे मेरे पास ही रह गए। तो मैं सोच रही हूँ ना कि इनका पल्ली बना लूँगी, क्योंकि या फिर वो कवर बना लूँगी, जो बक्से का कवर होता है ना। लेकिन फ़िलहाल अभी तो मैं सिल नहीं सकती हूँ। तो फिलहाल मैं इसको ना अभी एक एक करके तय लगा के रख रही हूँ कि एक कट्टे में रख दूँगी, तो फिर बाद में काम आएंगे मेरे। और मैं इसका पल्ली ज़रूर बनाऊँगी, तभी ये कट्टों को ना संभाल के रख रही हूँ। जो पल्ली बनाते हैं ना, फिर वो गेहूँ धान वगैरह सुखाने के काम में भी आ जाती हैं। तो इसका भी बनाएंगे जब टाइम मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल ना आज के ब्लॉग को हम इतना ही रखते हैं। अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगा, ये छोटा सा प्यारा सा तो क्या, इसमें कुछ था ही नहीं दिखाने बताने के लिए, बस खाली काम ही काम मैंने दिखाया। तो आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जो नया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं ज़्यादा मिलती हूँ आपको अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। बाय बाय।